वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लागू नहीं हो सकता। सिंध के हक की बात करें तो कहते हैं एनआरओ मांग रहा है, हम इधर हैं और इधर ही रहेंगे। हमें एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें जिस दिन मुल्क की तारीख का बदतरीन इकोनॉमिक सर्वे फेडरल गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, उस दिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को अरेस्ट किया जाता है। और कल जब सिंध सूबे का बजट पेश होना था तो ऑनरेबल मेंबर सूबाई असम्बली मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को अरेस्ट किया गया। मैं सख्त अल्फाज में ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसकी मजम्मत करता हूँ। सिंध असेंबली बिल्डिंग में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाक का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। हमें 30 मई को बताया गया कि हम सिंध को 666 अरब रुपए देंगे, फिर 4 जून को एक खत लिखा गया कि 662 अरब देंगे और फिर वफाकी बजट में 631 अरब रुपए देने का ऐलान किया गया। 30 मई 2019 को फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस डिवीजन एक खत लिखता है हमें कि नॉर्मली बजट से पहले आता है कि जी आपको फाइनल कितने पैसे मिलेंगे इस करंट ईयर में और अगले साल में कितने पैसे आपको मिलेंगे। ये ख़त उनका ओरिजिनल है और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अगला ख़त जो आया वो इसका रेफरेंस दे रहा, नहीं तो कहेंगे यार पता नहीं मुराद अली शाह ने ये जाली बना लिया। ये भी कहने में इनकी कोई वैध नहीं, ये कह देंगे। उसमें ये हमें लिखते हैं कि जी ये जो करंट साल है 2018-19 उसमें वफाक सूबे को 666.7 बिलियन रुपीस देगा, 666.7 अरब रुपए देगा। हम बड़े खुश हुए। ये ईद की छुट्टियों से पहले 30 मई को ये ख़त हमारे पास आया। हमने कहा यार जल्दी बजट बनाओ, अब बाकी जो 1.5 महीना रह गया है हमारा, उसमें या 1 महीना रह गया, उसमें हम अपनी कैश फ्लो प्लानिंग होती है ना। आपको भी ये 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, आपको साल के शुरू में पता होता है कि आपको क्या तनख्वाह मिलेगी, आप अपने घर का बजट उसी हिसाब से चलाते हैं। तो हमें कहा गया 30 मई को कि 666 अरब रुपए मिलेंगे। हमने अपनी सारी इसमें वर्किंग की, ईद की छुट्टियां हो गई। 4 जून को एक और ख़त ये लोग निकालते हैं, हमें मिलता है 10 जून को, जैसे ही ख़त्म होती हैं ईद की छुट्टियां। और 10 जून को ये कहते हैं माफ़ कीजिएगा 666 अरब नहीं, हम आपको 632 अरब 632.124 देंगे। वज़ीर आला सिंध ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन सियासी मैदान में ना अहल है, लेकिन उनके गलत रवैयों पर भी हम सब्र का दामन थामे हुए हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप ने हमें मना किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं 25% तनख्वाहें बढ़ाना चाहता था, लेकिन फंड्स न होने की वजह से 15% तनख्वाहें बढ़ाई। मेरा ये इरादा था कि जो महंगाई को नज़र में रखते हुए 25% इजाफा होना चाहिए तनख्वाहों में, लेकिन अब मैं नहीं कर सक रहा था, जो रिसोर्स एनवेलप मेरे पास था। हमने 15% तनख्वाह बढ़ाई, अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाई है, ग्रेड 1 से 22 तक जो भी हैं। उधर तो बड़ा वो स्टैगर्ड किया हुआ है। और जो मुझे बताया कि मुझे पता है कि जो 20 ग्रेड से ऊपर है या 17 ग्रेड से ऊपर है उनकी तनख्वाह एक्चुअली कम हो गई है। वो कम इसलिए हो गई कि उन्होंने इनकम टैक्स के स्लैब्स ऊपर नीचे कर दिए। मतलब ये आपकी भी तनख्वाहें कम हो गई हैं, मैं आप सबको बता दूं, बढ़े या ना बढ़े, फेडरल हुकूमत की वजह से कम हो गई। आपका इदारा तो आपके साथ जो करे या ना करे वो अलग बात है, कम हो गई। खैर, हमने 15% तनख्वाहें बढ़ाई। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जना अस्पताल, NICVD और NICH के लिए भी हमने फंड रखे हैं। वफाकी हुकूमत अगर संभालना चाहती है तो बताए, लेकिन हम एक नोटिफिकेशन पर उनकी बात नहीं मानेंगे। कोर्ट ऑर्डर में ये भी है कि जो सिंध हुकूमत ने खर्चा किया पहले आप वापस करोगे उसको, और वो 20-25 अरब से कम नहीं होगा। मैंने हिसाब नहीं लगाया, हिसाब लगाया वो याद नहीं इस वक्त। तो पहले तो वो पैसे दो, उसके बाद आके टेक ओवर करो ना। इस्लामाबाद से ख़त इशू कर दिया, उधर ही बैठ के जी ना टेक ओवर हो जाती है अस्पतालें। कहा कि जी हमने टेक ओवर कर दिया। हमने आएंगे तो हम पैसे ले ले, हम पैसे मांगेंगे कोर्ट के सामने तो हम कुछ नहीं कह सकते। रिव्यू में हम गए, हमें उम्मीद है कि इसके बाद कोर्ट भी देखेगी कि ये जो इन्होंने हालत की है। इधर जो एक साहब बैठे हैं रोज़ एक
मैं प्रेस टॉक्स भी आ जाती हैं तो वो प्रेस टॉक कर रहे हैं कि जी ये हो रहा है, अब ये अस्पताल हम चलाएंगे, हमारे बड़ा एक्सपीरियंस है, शौकत खानम का एक्सपीरियंस है, शौकत खानम पे बस सब खत्म है, हम ये सब चलाएंगे। उधर शौकत खानम में शायद ये मैनेजर थे पहले, जो उनको एक्सपीरियंस था, ठीक है जी। लेकिन अजब कई लोगों से बातें जो सुनने में आया मुझे, मैं देखिए ये सुनी बातें, उस पर आप उसी हद तक रखिएगा कि फ़ोन कर रहे हैं, यार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना रहे हैं, आप आएंगे इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, वो भी सारा कर दिया, लेकिन भाई आके अस्पतालें तो लो, नोटिफिकेशन निकाल दिया, नहीं ये बात नहीं। हम मैं रोज़ पूछूं अपने हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि भाई कोई अप्रोच किया है, देखिए अभी तक तो नहीं किया। एक नोटिफिकेशन निकाल दी, वो भी ऑफिशियल नहीं है, वो व्हाट्सएप पे मिल गई थी हमें। अच्छा 11 तारीख को बजट आया, मैंने कहा चलो ठीक है, अब बजट आपने पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा है, 1 रुपया इन अस्पतालों के लिए नहीं रखा है फेडरल गवर्नमेंट ने, 1 रुपया नहीं। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमने अपनी पूरी एलोकेशन की है, ये अस्पताल हम ही चलाएंगे, हम चला रहे हैं। एक दिन भी अगर इनके कहने पे लगते तो ये तो सारी जो सर्विस हमने से, और मैं आपको बताऊं NICVD को 350 मिलियन दिया करते थे ये, हमने पिछले साल 8 अरब से ज़्यादा दिए, 8.9 बिलियन है या कुछ है, उनके भी कुछ पैसे रोके हुए हैं अभी, वो इसलिए रोके हुए तो पैसे हमारे पास आ नहीं रहे थे। डिस्पाइट दैट हमने अगले साल पूरी एलोकेशन उनकी रखी है, NICVD की, NICH की।